एक और न्यू पहाड़ी लाइफ स्टाइल परंपरा ब्लॉग में मैं अनुपा नेगी आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल हमारी संस्कृति में। मेरे गांव का नाम है राशि, जो रुद्रप्रयाग जिले का एक खूबसूरत सा गांव है। तो दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं फिर से गुड मॉर्निंग के साथ। अभी सुबह के लगभग 7 बज गए हैं और मैं जा रही हूँ थोड़ी दूर खेतों में, क्योंकि आज से सावन का महीना भी स्टार्ट हो गया है और सावन के महीने की आज संक्रांत है। तो इस दिन भी हमारे यहाँ कुछ खास पर्व होता है। तो इसी वजह से मैं जा रही हूँ खेतों में, क्योंकि वहाँ पे है मेहर और अंग्यार और हमारी भाषा में कहते हैं कुंवरजू। तो इस चीज़ के पेड़ है वहाँ, तो वहाँ से मैंने लाने हैं इनकी टहनियाँ, तो मैं आपको बताऊंगी। तो सामने पे है मेहर का पेड़। मेहर हमारी भाषा में मोल कहते हैं, गढ़वाली भाषा में हमारे यहाँ मोल कहते हैं। और मुझे जाना है वहाँ। तो क्या हो गया है कि जो दान बो रखा था वो भी इतनी बड़ी हो गई ना, तो जाने का रास्ता ही नहीं है। देखते हैं। अभी खेत के किनारे किनारे थोड़ा थोड़ा सा रास्ता बच रखा है जाने के लिए, तो इसी रास्ते इसी साइड से जा रही हूँ बीच। तो ये है हमारा जंगोरा, और जंगोरा भी तो इतना बड़ा हो गया ना। तो फाइनली मैं पेड़ के पास आ गई हूँ और इस पे लगे हैं छोटे छोटे मेहर, आप देख सकते हैं। और जिन पे जो ये मेहर लगे हुए हैं ना, वही ले जाना है। जैसे इस पे तो लगे नहीं हैं एक भी नहीं, तो ये इस वाली टहनी को नहीं ले जाना है, इस वाली टहनी को ले जाना है। तो निकालती हूँ मैं। और ये है कुंवरजू, इसको भी ले जाना है। और अंग्यार का पेड़ ये है, छोटा सा है, बड़े भी होते हैं, ये छोटा सा है यहाँ पे। तो इसकी टहनियाँ भी ले जानी है घर। और निकालती हूँ मैं एक बार तुरई, और ये यहाँ पे बो रखी है। और मैंने निकाल दिए हैं मेहर, ये मेहर, फिर कुंवरजू और फिर अंग्यार, ये तीनों निकाल दिए हैं। अब तुरई, और ये यहाँ पे बो रखी है। और मैंने निकाल दिए हैं मेहर, ये मेहर, फिर कुंवरजू और फिर अंग्यार, ये तीनों निकाल दिए हैं। अब तो मेरी मम्मी ने कहा मुझे कि तो जाके मेहर लेके आओ, और मैं तब तक नहा धो लेती हूँ पूजा करने के लिए। तो मैं आपको बता लेती हूँ कि इनका करना क्या है। हमने पहले तो हम पूजा करेंगे अपने इष्ट देवता के पास, और कुछ मेहर के छोटी छोटी टहनियाँ और जितने जो भी ला रखा है ना, वो हम रखेंगे अपने मंदिर में। पहले मंदिर में रखेंगे, फिर जाके खेतों में हो गया, और छोटे छोटे सगोड़े हो गए, और मोआ के मरास बताते हैं। मोआ का मरास किसे कहते हैं? जहाँ पे हमने गोबर साफ करके एक जगह पे रखा होगा ना, तो उसको मरास कहते हैं। मतलब गोबर का ढेर होगा, तो उसको मरास कहते हैं। और कुछ मरास में जाकर लगाएंगे। और इसको लगाने का एक वजह है, जो फसल है ना, फसल की वजह से ही इनको लगाते हैं। कहते हैं कि जो फसल में जो खरपतवार होती है ना, वो चला जाता है और फिर उस पर अनाज लगने बैठ जाता है। तो इसलिए ये लगाते हैं बल। मुझे भी ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बस मैंने ऐसा सुना है और आपसे शेयर किया है। यहाँ पे हम बना रहे हैं सावा, और हमारी भाषा में तो सावा कहते हैं।
और हिंदी में तो आपको पता ही होगा ये क्या बन रहे हैं। और ये बना रही हूँ मैं भोग लगाने के लिए, जो देवता है ना हमारे, उनको पूजने के लिए ये स्वाहा बना रही हूँ। अभी गुलगुले भी बनाऊँगी और नमकीन वाले पकोड़े भी बनाऊँगी। और यहाँ पे इतने बना दिए हैं, इतना बाकी है। और ये मैडम बेल के दे रही है और मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मम्मी बना रही है गुलगुले, बोले तो मीठे पकोड़े। और ये बना रहे हैं भोग लगाने के लिए। यहाँ पे भोग लग रहा है संक्रांत के। ओम महाभगवती जय महाभगवती। ओम देवी साई नमः सरस्वती माताये नमः। एक बार पहले यहाँ पे भोग लगेगा, फिर जाके हम खाएंगे। ये मेरे दादाजी है। जय श्री भगवान भगवती जय काली यहाँ पे तुलसी महारानी जी, और यहाँ पे भी रख दिया है। और ये है हमारा छोटा सा शौदा। और यहाँ पे भी लगा रही है अनुजा। जब भादो मैंने क्या लगल तब बन भादो बोध छोड़ सोन वाला पर हिल्लू कादे पर ले जा मैं पर सोना खम घटो की घाम क्या क्या बोलो तनी रख। ये यहाँ पे अलग रखा है गांव में देने के लिए, तो इतने हमने गांव में बांटना है। और ये पिटाई लगा मनता। यहाँ पे किट्टू लगा रही है पिठाई।
वे बाजार वहाँ पे रखो।